देखिए ए एक काम को अकेले 11 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को अकेले 16.5 दिन में कर सकता है, ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 5.5 दिन में कर सकता है, सी और डी मिलकर उस काम को 22 दिन में कर सकता है। तो डी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? उस काम मतलब कि जो टोटल वर्क है वो निकालना होगा पहले, और एफिशिएंसी सबका निकालना होगा। तो बनाते हैं। देखिए ए किसी काम को एक दिन में 1/11 करेगा, ठीक है, यहाँ लिख देते ए 1/11 करेगा। बी किसी काम को एक दिन में 1/16.5 करेगा, पॉइंट को हटाइए, ऊपर 10 बैठाइए, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उसी काम को 1/5.5 करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट को हटाइए, ऊपर 10 बैठाइए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब सी डी मिलकर कितना दिन में कर रहा? 22 दिन में कर रहा ना, तो कितना काम कर लेगा? 1/22 करेगा एक दिन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 10 है, नीचे 16 5 है, ठीक है, 165 है, तो कटेगा, थोड़ा छोटा कर दे रहे काट के, 5 से काट दे रहे, ठीक ना। 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 दिए 15, ये भी काट दे रहे, 5 दूनी 10, 5 11 जा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए सबका एलसीएम लेंगे, जिससे मेरा टोटल वर्क आएगा 11 33 11 22 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा भाई? 66 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ए का एफिशिएंसी कितना निकल के आएगा? 6 निकल के आएगा। बी का एफिशिएंसी कितना निकल के आएगा? 33 दूनी 2 दूनी 4 निकल के आएगा। और ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना निकल के आएगा? 11 छक्के और 6 दूनी 12 12 हो जाएगा। सी प्लस डी का एफिशिएंसी कितना निकल के आएगा? मारिए डिवाइड 66 को 22 से, तो 22 दिया और ऊपर एक था ना, तो 3 1 3, जो सी डी का एफिशिएंसी निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 3 निकल के आएगा। तो देखिए भाई, ये ए का था, ये बी का था, और ये वाला जो था ए प्लस बी प्लस सी का था, तो यहाँ से सी का एफिशिएंसी निकलेगा। सी का एफिशिएंसी कितना निकल के आएगा? टोटल ए प्लस बी प्लस सी का 12 था, ए बी का 6 और प्लस 4 है, तो 6 4 10 हो गया, 12 में से 10 घटाइए तो 2, यानी सी का जो एफिशिएंसी निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सी डी का एफिशिएंसी 3 था भाई, और सी का एफिशिएंसी 2 है, तो डी का निकल जाएगा आराम से। हाँ आराम से निकल गया। तो डी का एफिशिएंसी कितना निकल के आएगा? डी का एफिशिएंसी आपका 1 निकल के आएगा। 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा। इजी था। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि डी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, मतलब ये वाला जो टोटल वर्क था इस काम को कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, टोटल वर्क को ऊपर लिखते हैं और नीचे एफिशिएंसी लिखते हैं जिसका निकालने बोले। तो डी का एफिशिएंसी 1 था, यानी 66 डे आएगा। इजी था। नेक्स्ट देखिए, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है, जबकि वाई और जेड की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 2 वर्ष पहले पहले बोले तो माइनस, ठीक है, 2 वर्ष पहले एक्स और वाई की आयु का अनुपात 1:3 था, ठीक है। तीनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा, बनाते हैं। देखिए एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3 और 8 है, तो 3x एगो का ले लेते हैं और एगो का 8x ले लेते हैं, ठीक है। इसको भी भूल जाइए वाई जेड को, ठीक है। आगे कहता 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष पहले एक्स और वाई की आयु का अनुपात इतना था, ठीक है, इतना था। 2 वर्ष पहले बोला तो -2 इधर भी कर देंगे और -2 इधर भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इक्वल टू कितना हो गया था? 1:3 हो गया था। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीपल कीजिए, करते हैं। 3 3 9x और 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 9x और -6 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 8x और -2 हो जाएगा। अब देखिए 9x से 8x जाएगा तो क्या होगा? 9x से 8x जाएगा तो क्या होगा? x होगा, ठीक है। अब -2 है और इधर -6 है, इक्वल टू के बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए x का वैल्यू इतना निकला, हमसे क्या बोल रहा था कि तीनों का वर्तमान आयु का योग बताओ। अभी y z का निकालना है, पहले हम x y का एज निकाल लेते हैं, ठीक है।
एज निकाल लेते हैं, वर्तमान आयु। तो x वैल्यू 4 आया तो 3x में पुट कर दीजिए ना, तो x का कितना आ जाएगा 4 × 12, यानी x का जो एज आएगा वो 12 आ जाएगा। y का कितना आएगा भाई, y का कितना आ जाएगा 8 का 8, 16 × 24, 8 × 32 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं ब्लू में, 32 आ जाएगा। ये किसका था, x का था, और ये किसका था, y का था, ठीक है। 32 जो था वो y का था। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, y और z की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, 4:5 है, ठीक है। y का कितना है 4x है, और z का कितना है 5x है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, y का मेरा निकल के आया था कितना, y का मेरा निकल के आया था 32, y का मेरा एज कितना निकल के आया था 32 आया था, ठीक है। y का एज मेरा कितना निकल के आया था 32, और यहाँ y का वैल्यू क्या है 4x है, यानी 4x और 32 दोनों बराबर है। तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा 4×8 = 32, यानी x का वैल्यू कितना निकल के आएगा 4×8 = 32। तो यहाँ 5x था तो इसमें x का पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जेड का पूछा था ना, तो जेड का एज कितना हो जाएगा, जेड का एज कितना हो जाएगा 8×5 = 40 ना, 8×5 = 40। हाँ, जेड का जो एज हो जाएगा वो 8×5 = 40 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। हमसे क्या बोल रहा था कि तीनों का वर्तमान आयु बताओ, तीनों का वर्तमान आयु का योग बताओ जोड़। तो एक्स का निकल के आया था 12, वाई का निकल के आया था 32, और जेड का निकल के आया 40। तो 40, 32 और 12 कितना होता है 84 होता है। ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक और तरीका है बनाने का इसका, फिलहाल अभी इतना ही समझ लीजिए। देखिए, ₹3000 को हर 4 माह के चक्रवृद्धि होने वाले 30% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने पर 1 वर्ष में कितना रुपया की राशि प्राप्त होगी, ठीक है। आपसे अमाउंट पूछा है, प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना दिया है 3000 रुपया दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है 3000 रुपया दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, प्रिंसिपल 3000 दिया है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है P × 1 + R/100 का पावर टाइम होता है। 4 माही बोला है, 4 माही बोला है, ठीक है। वार्षिक न देकर मंथली दे रहा है, 4 माही बोल रहा है, तो आपका रेट और ईयर चेंज हो जाता है। रेट कितना था 30% था, तो अब नया वाला रेट कितना निकल के आएगा, देखिए 30/12/4 कर दीजिए, ठीक है। 12/4 कर दीजिए, 4 को यहाँ भेज दीजिए या आप पहले सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत तरह है बनाने का तरीका, ठीक है। यहाँ से हटाइए 4, 4 × 12, 3 × 23, ठीक है। यानी अब जो रेट आएगा वो 10 आएगा। टाइम कितना निकल के आएगा भाई, 1 साल का बोला था तो इसमें गुना कर दीजिए, 1 × 12/4 कर दीजिए, ठीक है। 4 × 12 यानी टाइम आपका 3 ईयर्स निकल के आएगा, ठीक है। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सॉल्व करते हैं। अमाउंट इक्वल टू क्या बोले, P × 1 + R/100 का पावर टाइम होता है, ठीक है। तो देखिए 3 साल का है तो करते हैं, कितना हो जाएगा 100 × 100 और 110, 0 0 काटेगा यानी 11/10। 3 साल का बोला है तो 11/10 गुन्ने 11/10 गुन्ने 11/10। ईजी है ये वाला क्वेश्चन, तो ईजी था, कोई दिक्कत नहीं, इसे कोई भी बना लेगा। 11 × 11 × 11 कीजिएगा तो क्या आएगा 1331 आएगा, और इंटू 3 कीजिए इसमें तो कितना निकल के आएगा, ये 3993 निकल के आएगा, ठीक है। ये बन जाएगा सबसे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का संवेग 20% से बढ़ता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा पूछा है, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, 20% बढ़ रहा है ना, तो इस फॉर्मूला पे बना दीजिए, x + y + x × y/100, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, 0 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 40 + 4 कितना होता है 44%। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यदि उत्तर पश्चिमी को उत्तर कहा जाता है तो पश्चिमी को क्या कहा जाएगा, ठीक है। यदि उत्तर पश्चिमी को उत्तर कहा जाता है तो पश्चिमी को क्या कहा जाएगा, तो बनाते हैं, ठीक है। पहले आप डायग्राम बना लीजिए, सिंपल है, समझ में आएगा। एग्जाम में भूल गए तो दिक्कत हो जाएगा। सबको पता है इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पश्चिमी होता है, और इधर क्या होता है पूरब होता है, ठीक है। क्या कह रहा था, उत्तर पश्चिमी को यानी इसको यदि हम उत्तर कहेंगे, ठीक है, तो पश्चिम को क्या कहेंगे भाई, पश्चिम को क्या कहेंगे। देखिए यहाँ क्या बोला, उत्तर पश्चिमी को, ये वाला उत्तर पश्चिमी को हम उत्तर कहते हैं,
उत्तर कहते हैं, तो पश्चिमी को क्या कहेंगे, पश्चिम को क्या कहेंगे, तो उत्तर पश्चिमी कहेंगे, उत्तर पश्चिमी कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पश्चिमी को क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिमी कहेंगे, सेम था, ये इजी था, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये पता चला ना कैसे हुआ। देखिए उत्तर पश्चिमी, जैसे उत्तर पश्चिमी था, ठीक है, उत्तर पश्चिमी को हम क्या बोले, उत्तर बोले, यानी एक 45 डिग्री बढ़ा, ठीक है, 45 डिग्री बढ़ा, तो पश्चिमी को क्या कहेंगे, तो इसमें भी 45 डिग्री बढ़ाना होगा ना, तो उत्तर पश्चिमी ही कहेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है इससे। देखिए 66 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 33 सेकेंड में 465 मीटर लंबे पुल को पार करती है। ट्रेन कितनी लंबी थी, ठीक है, ट्रेन का लंबा पता नहीं है, बस इतना कहा गया कि इतना किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जा रहा था, 33 सेकेंड में एक पुल को पार करता है, जिसका पुल का लंबाई डिस्टेंस कितना दिया, 465, यानी ट्रेन अपनी लंबाई को साथ में पुल की लंबाई को पार किया है, तो डिस्टेंस कितना निकल के आएगा, देखते हैं। ट्रेन का मान लेते लंबाई यानी डिस्टेंस मान लेते x, पुल का दिया है कितना 465 दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितना है 66 किलोमीटर है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करें, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत जगह मीटर पर सेकेंड में मीटर में है और आंसर में मीटर में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो करते हैं इसको 5/18 कर देंगे, मीटर पर सेकेंड में जब चेंज करें तो इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, पता होना चाहिए 33। अब हम काटते हैं, किसे काटें, 6 से काटते हैं, 6 हमारा 6 3 18, 6 11 जा 66 कट जाएगा, ठीक है, 3 1 3 3 1 3, यानी 11 11 जा कितना होता है 121 होता है, 121 गुने 5 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 121 गुने 5 करते तो 5 का 5, ठीक है, 5 दूनी 10 का 0, 5 का 5, यानी 605 आ जाएगा, ठीक है। और इधर x प्लस कितना था 465 था, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या होगा, 465 को उधर भेजिए, 5 से 5 जाएगा तो 0, 10 से 6 जाएगा तो 4, और 1 से 5 से 4 जाएगा तो 1, यानी 140 मीटर लंबा ट्रेन था, ठीक है, आराम से निकला, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, देखिए किस समय पर घड़ी की दर्पण छवि प्रातः 3 बजे का समय दर्शाती है। सिंपल है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो कुछ नहीं करना है, 12 से माइनस कर देना है, ठीक है, 12 बजे से माइनस कर देना, ठीक है, कितना निकल के आएगा, 12 से 3 जाएगा तो 9, यानी 9 बजे दर्शाती है, ठीक है, इजी था। नेक्स्ट, मनोज दक्षिण पश्चिमी दिशा की तरफ दौड़ रहा था, पंकज उसके विपरीत दिशा में चल रहा था, पंकज किस दिशा की ओर चल रहा था। बनाते हैं, हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बनाइए डायग्राम बना लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा और क्या, उत्तर दक्षिण, ठीक है, दक्षिण, और इधर पश्चिमी, और इधर क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मनोज दक्षिण पश्चिमी दिशा की तरफ दौड़ रहा था, दक्षिण पश्चिमी मतलब ये साइड का दौड़ रहा था, ठीक है, ये साइड दौड़ रहा था, दक्षिण पश्चिमी तरफ दौड़ रहा था, ठीक है, इधर से इधर दौड़ रहा था। पंकज उसके विपरीत दिशा में चल रहा था, विपरीत दिशा माने कि ये, ठीक है, यानी उत्तर पूरब आपका ये वाला रहा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें, ठीक है, क्या बोल रहा है हिंदी में यार, हमको समझ में नहीं आ रहा होता। देखिए इसको कैसे बनाना रहता है, मास नंबर याद है तो बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है, ठीक है, तो मास नंबर कितना हो जाएगा, 6 का 6 12 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है, ठीक है, तो 8 होता है, तो मास नंबर कितना होता है 16, 16 दूनी कितना होता है 32, ठीक है, यहाँ पे 2 दिया है और 2 नीचे, तो 32 और 12 कितना होता है, 32 12 आपका 44U होता है, ठीक है। देखिए एक समचतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज मतलब होता है रोम्बस, ठीक है, रोम्बस का डायगोनल दिया है 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 डायगोनल होता है, सबको पता है। समचतुर्भुज की परिधि क्या होगा, परिधि मतलब होता है परिमाप, पेरीमीटर होता है, ठीक है, रोम्बस का पेरीमीटर पूछा तो बनाते हैं, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। पता है डायगोनल कैसा होता है, इस टाइप का, मतलब सॉरी रोम्बस कैसा होता है, इस टाइप का होता है, ठीक है। डायगोनल दिया है 2 ठो, एक का दिया है 16 सेंटीमीटर और एक का दिया है कितना, ये दोनों
लंबाई 16 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और दूसरे वाले का डायगोनल कितना दिया, 12 सेंटीमीटर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है क्या, पेरीमीटर पूछ रहा है, ठीक है, परिमाप पूछ रहा है। पेरीमीटर होता है लेंथ, ठीक है, लेंथ, सबका लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। यानी इसका पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है। तो पहले हम एक साइड का निकालेंगे, ठीक है, ये वाला साइड का निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए पहले। हाफ ले लीजिए, 12 का हाफ लेगा तो क्या होगा, 6 होगा, ठीक है, मतलब हाफ डायगोनल निकला। और दूसरे वाला का 16 था ना, तो उसका हाफ डायगोनल कैसे निकालेंगे, 8 कर देंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो निकालते हैं, ये वाला साइड पहले निकाल रहे हैं। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, कुछ भी ले लीजिए, साइड का एल ही ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 88 64 स्क्वायर में है, प्लस 6 था ना, 6 चौके 36, 64 और 36 कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। तो एल का स्क्वायर, एल का वैल्यू कितना आएगा, √100 आ जाएगा, ठीक है। यानी एल निकल के क्या निकलेगा, 10 निकलेगा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। यानी ये साइड वाला कितना निकल के आया, ये साइड वाला 10 निकल के आया। अब आपसे पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो एक साइड तो निकल गया 10 सेंटीमीटर, तो गुने 10 कर दीजिए ना, तो 10 चौके 40 सेंटीमीटर, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। अकीला एक वर्गाकार हॉल को झाड़ू से साफ कर रही है, जिसका प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में है, ठीक है। पहले डायग्राम बना लेते हैं, समझ गए डायरेक्शन से है। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया पूर्व। प्रवेश द्वार क्या बोला, पूर्व से है, मतलब ये वाला प्रवेश द्वार है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे था अकेला अपनी दाईं ओर की सफाई शुरू कर दी, मतलब दाईं, इधर दाईं मोड़ दे, यानी दक्षिण तरफ चली गई, ठीक है, शुरू कर दी। एक बार हाथ फेरने के बाद वह झाड़ू के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री बना दे भाई, ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 90 डिग्री का कोण बना देती है। अब झाड़ू किस दिशा में, तो झाड़ू सिंपल है, पश्चिमी दिशा में है, इजी था। देखिए एक साइकिल चालक पहले 3 किलोमीटर को 8 किलोमीटर प्रति आवर की औसत गति से तय करता है, अन्य 2 किलोमीटर को 3 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है, और 2 किलोमीटर को 2 किलोमीटर पर आवर से तय करता है, ठीक है। पूरी यात्रा में लगभग औसत गति में क्या है, देखिए औसत स्पीड पूछ रहा है। औसत स्पीड का फॉर्मूला पहले क्या होता है, ये देख लीजिए। औसत स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस कितना है, 7 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है फिलहाल। तो टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बटा स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना था, 3 था, ठीक है, करते हैं ना, पहले निकाल लेते हैं टाइम। 3/8 प्लस, और इधर कितना था, 2/3 प्लस 2/2, ठीक है। ये 2 तो कट जाएगा, हटा दो इसे, कोई दिक्कत नहीं। 8 का 16 आती है 24, 24 एलसीएम आया, ठीक है। 8 का 16 आती है 24, 3 और ऊपर वाले 3 से गुना कर दो, तो 3 कितना होता है, 9 होता है। 3 8 24, 8 का 8 16, 9 + 16, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी ये जो निकल के आया, ये क्या निकल के आया, टाइम निकल के आया। हम क्या बोले, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम होता है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हम बोले, 3 और इधर 2 और 2, 3 2 5 6 7, टोटल डिस्टेंस कितना है, 7 है, ठीक है। टोटल टाइम कितना है, तो करते हैं ना, 24 और ये 16 और 9 कितना होता है, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है, 25। 24 का 24, 24 दूनी 48, 48 और 1 49, ठीक है, 49 होता है। क्या होता है, 49 होता है। तो नीचे क्या हो जाएगा, 49/24 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 24 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7 × 24/49 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 7 49। अब 24 को 7 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 3.43 आ जाएगा। इजी था, आराम से दे दीजिएगा। 7 21 आ तो गया 3, और उसके बाद पॉइंट बैठाइए, 3 नीचे उतारिए 0, फिर 7 4 28, यानी यही वाला आंसर आएगा, 3.43 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट
ये तो भाई इजी है, स्क्वायर पूछा कितना है, तो एक कितना है, 1 2 3 4 और एक पूरा हो जाता है 5 और एक 6। ठीक है, इसको हटाइए। देखिए, एक मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात 7:1 है। इस मिश्रण के शेष 72 केजी में कितना सीमेंट मिलाया जाना चाहिए। 72 केजी में कितना सीमेंट मिलाया जाना चाहिए ताकि परिमाप मिश्रण के अनुपात 6:1 हो जाए। ठीक है, तो बनाते हैं। पहले पहले हम क्या करेंगे, रेत और सीमेंट निकालेंगे कितना केजी है। ठीक है, रेत और सीमेंट निकालेंगे कितना केजी, अनुपात दिया है 7:1, तो आराम से निकलेगा। पहले हम निकालते हैं सेंड। सेंड मतलब क्या होता है, रेत होता है। ठीक है, तो 72, ठीक है, इंटू 7/8 हो जाएगा। ठीक है, 8×5 = 40, 8×4 = 48, 8×7 = 56, 8×8 = 64, 8×9 = 72, यानी 9×7 = 63। ठीक है, सेंड कितना आ जाएगा, 63 केजी आ जाएगा। तो सीमेंट कितना आ जाएगा, सीमेंट क्या आ जाएगा, 72 में से 63 माइनस कीजिए तो 12 से 3 जाएगा तो कितना होगा, 9। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेंड 63 केजी है और सीमेंट कितना है, 9 केजी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितना सीमेंट मिलाया जाना चाहिए ताकि अनुपात 6:1 हो जाए। कितना सीमेंट मिलाना चाहिए, तो करिए ना, 63/9 कितना मिलाना चाहिए नहीं पता है तो x ले लेते हैं। इक्वल टू कितना दिया है, 6:1 दिया है। ठीक है, इसके बराबर है, मतलब इतना हो जाता है, 6:1 हो जाता है। क्रॉस मल्टीपल कीजिए तो 63, 9 6 के 54, 54 प्लस 6x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब 63 में से 54 जाएगा तो क्या होगा, 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 9/6 कर दीजिए तो 6 का 6। ठीक है, हाँ ये वाला आंसर आएगा, 1.5 kg आएगा। ठीक है, देखिए, एक समूह की 5 लघुत्तम संख्याओं का माध्य 19 है। माध्य बोले तो एवरेज समझिएगा, औसत समझिएगा। ठीक है, तो अब संख्या कितना बढ़ जाएगा, अब संख्या कितना बढ़ जाएगा, तो 19 × 5 कीजिए तो कितना होता है, 19 × 5 कीजिएगा तो कितना होगा, 9×5 = 45 का 5, 5 के 5 और 4 कितना हो गया, 95 हो गया। यह स्मॉलेस्ट नंबर निकल के आया। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर निकल के आया। आगे कहता है 5 स्मॉलेस्ट नंबर निकल के आया। ठीक है, आगे कहता है, ये इसी तरह लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि एकत्रित रूप से समूह की सभी 13 संख्या, इतना जान लीजिए कि टोटल 13 संख्या है। ठीक है, टोटल 13 नंबर है, टोटल 13 नंबर है। ठीक है, 13 संख्याओं का औसत 21 है। यानी अब संख्या कितना बढ़ गया, गुना कर दीजिए, 13 × 21 कीजिएगा तो कितना आएगा, 13 × 21 कीजिएगा तो कितना आएगा, 21 13 के 13 13 26 260। ठीक है, और 13 1 के 13 रुक जाइए, 260 और 13 1 के 13 कितना हो जाएगा, 3 और 7 यानी 273 हो जाएगा। ठीक है, 273 संख्या हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आगे कहता है कि बता भाई 8 अधिकतम सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य क्या। स्मॉलेस्ट नंबर कितना था, 95 था। टोटल संख्या कितना है, 273 है। तो 8 संख्या बड़ा होगा ना, 8 5 कितना होता, 13, 5 तो निकाल दिए ऑलरेडी, 8 बच गया। तो सिंपल है, माइनस कर दीजिए, 273 से 95 जाएगा तो कितना होगा, 273 से 95 जाएगा तो क्या होगा, 13 से 5 जाएगा तो क्या होगा, 8 होगा। 16 से 9 जाएगा तो क्या होगा, 7 होगा, यानी 178 हो गया। ठीक है, 178 लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, 8 लार्जेस्ट नंबर है, 8 लार्जेस्ट नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। 178 8 लार्जेस्ट नंबर है। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा था, 8 अधिकतम सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य क्या होगा, एवरेज पूछा है। एवरेज पूछा है 8 संख्याओं का, तो नीचे 8 लिख दीजिए ना। अब डिवाइड मारिए, 8 का 8, 8 दूनी 16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 8 दूनी 16, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 8 8 का 8 और 16, मतलब यही वाला आंसर आएगा। ठीक है, कर दे, क्या कर ही देते हैं, देख लीजिए कैसे करना है। तू इधर आ जा भाई, 178 है ना, 8 दूनी 16, नीचे क्या एक और शेष 8 उतरा, फिर 8 दूनी 16, फिर 2 होगा। ठीक है, 0 बैठाए, फिर 8 दूनी 16 पॉइंट हटा के, मतलब यही वाला आपका करेक्ट आंसर है। इजी था। ओके ओके ओके,
देखिए रुपया 200 की धनराशि को एक साल के लिए एक योजना में निवेश किया गया जिसमें 10% वार्षिक साधारण ब्याज की पेशकश की गई थी। कह रहा है जो मूलधन है प्रिंसिपल है उसको निवेश किया गया, ठीक है, किसी योजना में कितना रेट पे, 10% रेट पे एक साल के लिए किया गया। आगे कहता है ब्याज में वार्षिक चक्रवृद्धि अब कर दी गई, ठीक है। 200 रुपये की अन्य धनराशि 10% वार्षिक दर पर एक योजना में एक साल के लिए निवेश किया गया था, परंतु ब्याज में अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि की गई, ठीक है। पहले कितना सालाना ब्याज दिया जा रहा था, अब क्या कर रहा है, अर्धवार्षिक दिया जा रहा है, ठीक है, अर्धवार्षिक दिया जा रहा है। तो दूसरी योजना के तहत अर्जित ब्याज कितना अधिक होगा, दूसरी योजना के तहत अर्जित ब्याज मतलब कितना ब्याज ज़्यादा होगा दूसरी योजना के तहत, मतलब पहला वाला ब्याज निकालना होगा और दूसरा वाला निकालना होगा इंटरेस्ट, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट पे था और दूसरा वाला एसआई का निकालना होगा, कितना अधिक होगा ये पता लगेगा, अभी बनाना होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए भागना नहीं है। देखिए सिंपल है, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी होता है। एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। प्रिंसिपल कितना दिया है, मूलधन 200 रुपया दिया है, टाइम एक साल के लिए, रेट कितना, रेट पे 10% पे बटा 100 होता है, 0 0 कट गया यानी 20। ये एसआई कितना निकला, 20 निकला। अब सीआई का बारी आता है, ठीक है। तो सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + r/100 इंटू टाइम होता है, ठीक है। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, 200 है, 1 + आर रेट कितना है, रेट चेंज हो जाएगा, ठीक है, अर्धवार्षिक बोला है तो रेट पहले कितना था, 10 था, तो 10 12/6 यानी 6 दूनी 12 2 5 10, यानी अब जो रेट आएगा वो 5 साल आ जाएगा, ठीक है, 5/100। टाइम कितना हो जाएगा, एक साल था, अब टाइम चेंज होके कितना हो जाएगा, 1 × 12/6, 6 दूनी 12, यानी अब टाइम 200 हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इधर कर देते, इस सब का काम तो हो गया। अब हम सॉल्व कर रहे हैं, 200 गुने 21/20 इंटू 21/20, 2 दूनी 4, 4 5 20 यानी 50 इधर आया, एगो जीरो उड़ा दिए, एगो जीरो उड़ा दिए, ठीक है, एक जीरो रहने देते हैं, लास्ट में काम देगा। 21 21 जा 441, 441 पर जा कितना होता है, 5 के 5 जीरो और इधर 22, ठीक है, पॉइंट था तो कितना आ जाएगा, 220.5 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या निकला, अमाउंट निकला। तो सीआई कैसे निकलता है, सीआई कैसे निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना था, 200 था, तो कितना निकल के आ जाएगा, 200 से 20.5 निकल के आएगा, 20.5 निकल के आएगा, ठीक है। अब देखिए सीआई कितना है, 20.5 है, और पहले इंटरेस्ट कितना था, 20 था, अभी इंटरेस्ट कितना है, 20.5 है, तो दोनों का डिफरेंस निकालिए तो कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकालने पे कितना आ जा रहा है, 0.5 आ जा रहा है, ठीक है, 0.5 आ जा रहा है। यही तो आपका करेक्ट आंसर है, 50 पैसा। 50 पैसा को चेंज कीजिए, 0.5 रुपीज़ को पैसा में चेंज कीजिए तो गुने 100 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 50 पैसा आपका करेक्ट आंसर है। ओके, थैंक यू।